टीवी न्यूज़। मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम खड़े हैं जनपद प्रयागराज के एक ऐतिहासिक स्थल पर, फतेहपुर घाट। यह गंगा मैया का घाट माना जाता है और यह ऐतिहासिक घाट है। इस जगह पे आज हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो यहाँ के निवासी भी हैं और इस घाट की साफ़ सफाई भी ये लोग विशेष ध्यान रखते हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी हम जानेंगे। और यह फतेहपुर गांव का घाट है। विकासखंड भगवतपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत फतेहपुर घाट के नाम से इसे जाना जाता है और यह प्रयागराज का बॉर्डर का स्थान है, जिसके बाद कुछ ही दूरी पर जनपद कौशाम्बी शुरू होता है। लेकिन इस घाट के बारे में जो बताया जाता है कि यहाँ पर जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकले थे तो इस घाट पर उन्होंने विश्राम किया था, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। और उनका कहना है कि कहीं न कहीं रामायण में जो लिखी गई है, रामायण जो धर्म ग्रंथ है हिंदू समाज का, उसमें इसका वर्णन मिलता है। कई चौपाइयाँ हैं जिसमें जिक्र किया गया है। तो आज हम उन्हीं सब पहलुओं को जानेंगे और यहाँ पे जो समस्याएं हो रही हैं आज तक मैं भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे काफ़ी गंदगी भी है। सरकार ने बहुत प्रयास किया है कि गंगा के घाटों को साफ बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है अभाव है, उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन पहले लोगों से जानेंगे कि आज तक यहाँ पे घाट का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हो पाया। क्या इन लोगों ने मांग नहीं की या यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इसे नज़रअंदाज करने का काम किया है। हमारे बीच में कुछ ग्रामीण हैं फतेहपुर घाट के, हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे भी कि क्या समस्याएं आप लोगों को रही हैं जो इस घाट का निर्माण नहीं हो पाया है और इसका इतिहास क्या है, यहाँ पे कितने श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? बच्चू लाल कनेजिया। आप रहते कहाँ हैं? ग्राम फतेहपुर घाट में। सर ये बताइए कि इस घाट का क्या इतिहास है। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानने चाहेंगे इस घाट का इतिहास क्या है। इस घाट का इतिहास काफ़ी हजारों बरस पहले से ये गांव बसा हुआ है। तुलसीदास के समय में इस घाट की एक महत्वाकांक्षा दोहा 104 से 114 में लिखी गई है, जिसमें तुलसीदास जी अपने स्वलेखनों से लिखे हैं कि उतर ठाड़ भय सुरसर रहता सिया राम गुह लखन समेता। यानी भगवान राम केवट राज के माध्यम से उतर इस पार आए थे और आए तब ये तो केवट राज शाम तक उनसे मिन्नतें करते रहे कि बिना पैर पखारे हम आपको नाव पे नहीं बैठा लेंगे। उसका भी एक छंद है, यही घाट से थूरी के दूर यह है कटिलों जल था दिखाई हो जो पर सै पग धूरी के भूरी प्रभु घर नी घर क्यों समझियो जी। ये तुलसी के रामायण में भी है और काव्य गाथाओं में भी आती इसकी तमाम कहानियाँ। तो ये स्पष्ट होता है कि भगवान राम शाम के वक्त लगभग 4 या 5 मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, वो उस पार से श्रृंगेरपुर घाट से इस पार आए और आते आते फतेहपुर घाट में उनको नावक्त समय हो गया तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किए हैं। उसकी भी चौपाई है 3 दिन, यानी उसी दिन भगवान राम 3 दिन भया हूँ विहिप बट बासु लखन सखा कर प्रीत प्रवासु। यानी रामचंद्र जी, माँ सीता और लक्ष्मण के साथ में इस घाट पर आए और एक बहुत बड़े विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे रात भर विश्राम किए। फिर दूसरे चौपाई में भी ये लिखा गया है 114 में कि प्रात प्रीत करि रघुराई। यानी प्रातःकालीन की जो कर्म क्रिया होती है, जैसे शौच है या स्नान है, पूजा पाठ है, प्रात प्रीत करि रघुनाथा रघुराई और प्रयागराज गाने प्रभुताई। यानी इनकी आगमनी के लिए प्रयागराज भी इस घाट तक आए थे और उन्होंने भगवान राम जी को साथ में लेकर के सीधे भरद्वाज आश्रम गए और वहाँ पर वो 2-3 दिन रुके। अपने वो 5 शिष्यों के साथ में उनको चित्रकूट, वहीं से उनको चित्रकूट का ज्ञान मिला, भरद्वाज जी बताए। और वहाँ से वो फिर नदी पार गऊ घाट से पार करते हुए राजापुर घाट गए और राजापुर घाट से भगवान राम चित्रकूट, अत्रि मुनि, अनुसुईया देवी, आज जितने भी मुनि ऋषि वहाँ पर तप तपस्या करते थे उनको दर्शन करने के, उनको दर्शन करने या उनको अपना दर्शन कराने हेतु वहाँ पहुँचे। इनका कहना है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वनवास के लिए आए तो इसके कुछ ही किलोमीटर दूरी, लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूरी पे कुरई घाट है। वहाँ पे जब वो आए
पार हुए तो यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था, शाम का वक्त था इनका बताना है, और इसका वर्णन रामायण में मिलता है। दूसरी बात यह है कि तब से आज तक, त्रेता युग की बात है, तब से आज तक यहाँ पे मेले का आयोजन होता है, दशहरे का मेला भी लगता है। आज चैत की नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आज के दिन लोग अपने घर पे चौकियों की स्थापना करते हैं, माता की चौकी को, तो पहले गंगा स्नान के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आज अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अभाव है, आज तक घाट का सर निर्माण क्यों नहीं हो पाया? घाट का निर्माण के संबंध में क्या कहा जा सकता है। जितनी भी पार्टियां आई, वोट लिए, वोट लेने के बाद चले गए। अभी भाजपा सरकार में हमने लेटर भिजवाया था, योगी सरकार को भी, मोदी सरकार को भी भिजवाई गई थी, परंतु इस घाट पर क्यों नहीं ख्याल किया जाता रहा, जबकि ये पुरातत्व मंदिरें हैं, पुरातत्व के लोग के तब से यहीं पर निवास कर रहे हैं हजारों वर्षों से। एक तो अशिक्षित और अशिक्षित क्षेत्र है, बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जागरूक हुए, किताबों का अध्ययन किए, रामचरितमानस का पाठ किए, तो उस बात को योगी सरकार और माननीय मोदी जी तक खबर देना चाहते। अगर उनकी कल्प काया हो, उन्होंने अगर थोड़ी दृष्टि पर दौड़ा दें, जैसे अन्य घाटों को घाट बना के निर्माण कराए हैं, इस घाट को भी कर दें ताकि हम लोग प्रफुल्लित हो जाएं। यहाँ पर लाखों आदमी दशहरे के मेला, यहाँ तक कि दुर्गा मेला में लगभग 140 चौकियाँ यहाँ विसर्जन कराई गई। पिछले वर्ष का रिकॉर्ड है कि 140 चौकियाँ ऑन रिकॉर्ड पुलिस थाने से जो नोट करते हैं उनसे पूछ भी लिया जाए कि 140 चौकियाँ यहाँ पर गंगा विसर्जन कराया गया है, काफ़ी भीड़ के साथ। लगभग कितने किलोमीटर के लोग यहाँ पे गंगा स्नान और यहाँ पे जो है मेले में आते हैं? लगभग यहाँ 40 किलोमीटर दूरी के लोग सराय, अकेल, जुगरातपुर, जाठी, भगवतपुर, तमाम काफ़ी दूर से, पूरे कौशाम्बी जिले के लोग इसी रोड से आते हैं, यहाँ पर जल प्रवाह माँ दुर्गा का कराते हैं। गंगा सफाई अभियान भारत सरकार ने चलाया था और प्रधानमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक चिंतित हैं कि गंगा को साफ और स्वच्छ बनाया जाए, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, रास्ते में कूड़े करकट का ढेर लगा है। ऐसी समस्या, ऐसा गंदा क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए साहब, गंदगी तो जब से प्रधानमंत्री जी ने ये आदेश निर्देश या याचना किए कि गंगा को स्वच्छ रखा जाए, गंगा को स्वच्छ रख के हमारे कुछ कार्यकर्ता, जैसे कोई लोग गंगा स्नान करते समय फूल माला या ऐसे गंदगी चीज या मूर्तियां ले आके डाल देते हैं, हम लोग उसे सफाई करके एक जगह एकत्रित कर देते हैं ताकि गंगा स्वच्छ रहे। बाकी ये कूड़ा करकट तो हम कभी भी जला देंगे, जल जाएगा। स्वच्छता यहाँ के इस समय विधायक और सांसद कौन है? विधायक तो माननीय सिद्धार्थनाथ जी हैं और उन्होंने भी एक बार यहाँ का दौरा कर चुके हैं, उनको प्रार्थना पत्र भी दिया गया। माननीय केसरी पटेल जी और सांसद माननीय केसरी। आपने इनको अवगत कराया है कि यहाँ पे एक घाट का निर्माण कराया जाए? हाँ, इस संबंध में माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को और यहाँ माननीय योगी जी को भी लेटर भेजा गया है, पर कृत कार्रवाई हुई या नहीं हुई, हम लोग तो केवल आश्चर्य में बैठे हैं। गरीब परिवार के केवट राज सुबह से गरीब रहे हैं और किनारे घाट पे यही जातियां बसी हुई हैं, तो ये लोगों को भी एक हार्दिक इच्छा है कि अगर यहाँ प्रभु राम रुके हैं, हमारे प्रभु राम रुके हैं, हमारे बिरादरी के लोग उन्हें यहाँ तक पहुँचाएँ, तो ये घाट की स्वच्छता हो और अच्छी पक्की सीढ़ियाँदार एक घाट बन जाए, जिससे 50-60 किलोमीटर से आने वाले यात्री भी यहाँ की सुंदरता को देख सकें। कूड़ा कबाड़ जैसे बना है तो इसलिए कुछ फर्क पड़ जाता है। देखिए किस प्रकार ये यहाँ के नागरिक हैं, यहीं रहते भी हैं और गंगा की साफ़ सफाई पे विशेष इनका योगदान रहता है। ये भी चाहते हैं कि यहाँ एक बढ़िया घाट का सौंदर्यीकरण हो, एक अच्छा सा घाट यहाँ निर्माण किया जाए। और भी हमारे साथ लोग हैं और मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनकी क्या इच्छा है और मैं इनसे और भी कुछ जानना चाहता हूँ। ये बताना चाहते हैं, अभी शायद घाट के बारे में कुछ बातें रहेंगे यहाँ सर, क्या और क्या बताएंगे? बताना ये है सरकार को कि मैं पुलिस विभाग का सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट 2017 में हुआ था, तो हमको यहाँ उस चीज़ें सब बड़ा वैसे नज़र आई, तो मैंने एक छोटी सी कमेटी जिसके संचालक विनोद केवट जी हैं, इनके बीच में बैठना उठना हुआ, तो हमने कहा यार यहाँ के घाट का क्यों नहीं प्रतीत होता है, जबकि बगल में 3-4 घाट बन चुके हैं। तो एक लालसा हुई, एक जिज्ञासा हुई कि अंतिम चरण पे जीवात्मा चल रही है, अगर ये घाट स्वच्छ हो गया तो आने वाली पीढ़ी कम से कम हमें बच्चे हमें याद तो करेंगे। इस वजह से सब चीज़ बता रहा हूँ।
देखिए, इन्होंने अपनी दिल की बात बताई कि ये पहले जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा दे रहे थे, वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद ये गंगा माँ की भक्ति में लग गए हैं और इनका अब उद्देश्य है, लक्ष्य है कि यहाँ पर एक अच्छे से घाट का निर्माण हो और ये हमेशा उसकी साफ़ सफाई में लगे रहें। इन्होंने एक टीम भी गठित की है, शायद मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, ये टीम के शायद मुखिया हैं और ये भी काफ़ी उत्साहित रहते हैं गंगा माँ की आरती से लेकर के पूजन हवन और यहाँ की साफ़ सफाई पे विशेष तौर से ध्यान देते हैं। तो नाम अपना बताएं आप। सर, मेरा नाम विनोद कुमार निषाद है। मैं फतेहपुर घाट का जो पुजारी हूँ, थोड़ा छोटा मोटा भगवान का। तो आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे घाट निर्माण क्यों नहीं हो पाया? किन लोगों से आपने कहा अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, इसका क्या कारण है? एक बार मैं सरकार से मैं करवा दूँ, क्योंकि हम लोग सरकार के समक्ष में हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा करवद्ध प्रार्थना है, माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी का मेरा करवद्ध प्रार्थना है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा करवद्ध प्रार्थना है, माननीय सिद्धार्थनाथ मंत्री जी से मेरा करवद्ध प्रार्थना है, माननीय श्री सांसद श्री केसी देवी पटेल जी से मेरा करवद्ध प्रार्थना है कि इस गंगा घाट को पक्का घाट करें ताकि जनता को सुविधाएं हो सकें। मैं माननीय जी से निवेदन ये कहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फतेहपुर घाट के बगल में बदनपुर घाट, सिंगवेरपुर घाट, अरैल घाट, भैरव बाबा घाट माननीय द्वारा बनाया जा चुका है। इसलिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से करवद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस गंगा घाट को पक्का घाट करें ताकि जनता को सुविधाएं प्राप्त हो सके। कहीं न कहीं लोगों की यहाँ जो रहते हैं गरीब तबके के लोग हैं, अशिक्षित ज़्यादा हैं, फिर भी वो भी यहाँ पे 2 पैसे की रोजी रोटी भी उनकी चलती है। आप देख सकते हैं अभी ये भीड़ लगी है, ज़रा साइड होइए आप। मैं अभी आपको और दिखाऊंगा कि यहाँ पर के अपना ये जो है दुकान लगा करके कोई पर्व होता है तो अपना जीवनी भी चलाते हैं। हो सकता है कि अगर घाट यहाँ पे निर्माण हो जाए और सुविधाएं अच्छी हो जाएं तो उनका बिजनेस, उनका जो व्यवसाय है 2 पैसे का जो लिए वो भटकते हैं, शायद उनको यहाँ से मिल सके। साथ ही साथ जो स्नान करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनको भी तमाम सुविधाएं मिल सकती हैं। काफ़ी लगभग 3 किलोमीटर तक उन्हें पैदल चल के जाना पड़ता है। यहाँ पे कहीं पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, ये सब सुविधाओं का अभाव है इस घाट पे। और ये जैसा कि इन्होंने बताया कि ये एक ऐतिहासिक घाट है, यहाँ पे ये सुविधाएं होनी चाहिए। इनका कहना है कि और कई घाट थे वहाँ पे निर्माण हो चुका है, लेकिन इसी घाट को नज़रअंदाज किया गया है। और ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं इस जो प्रथम नवरात्रि के दिन। आज जो है कि हम लोग अपनी जो है बातों को पहुँचाएँगे, लोगों से बातचीत करेंगे। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश। यहाँ यहीं रहते हैं आप? ये आप कब से जानते हैं यहाँ पे मेला लगता है और यहाँ पे लोग आते हैं? अरे यहाँ पे तो हम 15 साल से जानते हैं। देखिए, ये सभी लोग यहाँ हैं और आज सब लोग इकट्ठे हैं और सब लोग ये चाहते हैं, मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पक्के घाट का निर्माण हो, इसका सौंदर्यीकरण हो। हम और भी तमाम पहलू हैं, अभी आपसे रूबरू कराएंगे, बातचीत कराएंगे। और मैं ये अपने चैनल के माध्यम से आप तक शायद उन जिम्मेदारों तक आवाज़ को इनकी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक घाट का निर्माण हो और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, जैसे गर्मी का मौसम आ गया, अभी तमाम पर्व आएंगे जहाँ पे तमाम श्रद्धालु आएंगे और गंगा मैया में स्नान करेंगे। और स्नान के दौरान उनको तमाम सुविधाओं का अभाव रहता है। यहाँ पे पीने का स्वच्छ पानी हो और छाँव की व्यवस्था हो। यहाँ पे कहीं छाँव की कोई यात्री के जो विश्राम स्थल होते हैं वो भी नहीं बनाए गए हैं। तो ऐसी सब सुविधाओं का अभाव है। इस तपतपाती धूप में लोग लगभग 3 किलोमीटर तक पैदल चल के रेत में जाते हैं, तब गंगा स्नान करते हैं, फिर आते हैं तो उनको परेशानी होती है। इन लोगों जिम्मेदार हैं घाट के और ये हमेशा साफ़ सफाई पे लगे रहते हैं। इनका मानना है कि ये सुविधाएं अगर यहाँ पे मुहैया करा दी जाएं तो लोगों को आसानी होगी, इनको आसानी होगी गंगा को स्वच्छ रखने में। टीवी न्यूज़ से सुरेश सिंह, जनपद प्रयागराज।